हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल मैथ्स में। आज हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं बच्चे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 जो है 4 टाइम्स दिया गया है। इसी प्रकार से बच्चे, अगर हम -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे -3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 जो है 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो बच्चे, इसमें ये जो 2 दिख रहा है बच्चे और ये -3 दिख रहा है, तो इसे हम बेस बोलते हैं बच्चे, इसे बेस बोलते हैं। और जो हमारा पावर है बच्चे, ये जो 4 पावर दिया है, ये 3 पावर है, तो इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं बच्चे, इसे हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है बच्चे, इस पूरे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बच्चे यही सारी चीजें अगर इन्वर्स के फॉर्म में हो, सपोज कीजिए बच्चे 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो बच्चे हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/5 पर पावर 5। तो इसमें भी बच्चे यहाँ पे 5 ये मेरा बेस है, ये एक्सपोनेंट है। अगर इसी तरह से बच्चे हम नेगेटिव नंबर लें, सपोज कीजिए मैं -4 इंटू -4 इंटू -4 लेता हूँ बच्चे, तो इसे हम लिखेंगे -4 टू द पावर 3। यहाँ पे बच्चे -4 बेस है, 3 पावर है। लेकिन बच्चे अभी इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं कि बच्चे, अगर ये 5 टू द पावर 5 जो डिनोमिनेटर में है, इसे ऊपर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? न्यूमरेटर मेरा 1 है, डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा बच्चे? जब न्यूमरेटर में जाएगा 5 टू द पावर -5 बन जाएगा। हमारा ये जो 5 है बेस, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये मेरा 1 रहेगा, ये जो -4 है एज इट इज रहेगा, बेस में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो हमारा पावर है वो क्या बन जाएगा बच्चे? -3 बन जाएगा। तो इसी को लेके एक फॉर्मूला है बच्चे, इसे आप फॉर्मूला की तरह याद रखिए। x टू द पावर n इक्वल टू 1/x टू द पावर -n। और अगर x टू द पावर -n है बच्चे, तो हम इसे लिखेंगे 1/x टू द पावर n। जैसे कि आप 2 पर पावर 3 है, तो इसे आप 1/2 पर पावर -3 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 3 पर पावर -7 है, तो आप इसे 1/3 पर पावर +7 लिख सकते। अभी अगला देखिए बच्चे, अगर हमारे पास यही सारी चीजें क्या है, इंटेजर में ना होके रैशनल नंबर के फॉर्म में है। सपोज कीजिए बच्चे 2/3 पर पावर मैंने 3 ले लिया, तो आप इसे बच्चे 2 पर पावर 3/3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स 2 पर पावर 3 मतलब फिर बैक जाके 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे डिनोमिनेटर में बच्चे इसे 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स ये 8 हो जाएगा बच्चे, और ये मेरा 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी बच्चे सपोज कीजिए कि यही नंबर मेरा कैसा हो, -3/4 हो, तो इसमें भी बच्चे बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा। हम क्या करेंगे? -3 पे पावर 2 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, तो ये 4 पर पावर 2 हो जाएगा। अभी बच्चे -3 पर पावर 2 को -3 इंटू -3 लिख सकते हैं, और नीचे में 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और 3 3 जा 9, और 4 4 जा क्या हो जाएगा बच्चे? 16। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, अगर यही चीज मेरा 4/5 टू द पावर -2 दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बच्चे, अगर नेगेटिव है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 4 टू द पावर -2 लिखेंगे, और 5 टू द पावर -2 लिखेंगे बच्चे। अभी बच्चे आपने पढ़ा था कि 4 टू द पावर -2, अभी बताया था कि x टू द पावर -n है, तो आप 1/x टू द पावर n लिख सकते हैं। तो उसी तरह से बच्चे, ये 4 टू द पावर -2 है,
ये क्या होगा 1/4 टू द पावर 2 बन जाएगा, और ये वाला बच्चे मेरा 1/5 टू द पावर 2 बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चे इसको आप, ये नीचे आ जाएगा 4 टू द पावर 2, और ये 5 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, ये 1 होगा। तो फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 5 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, और फिर बैक बच्चे दोनों पे देखिए पावर 2 हो गया, तो इसे 5/4 पर पावर 2 आ गया बच्चे। तो ये एक प्रोसेस है बच्चे। तो इसको हम लोग इतना लंबा सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, डायरेक्ट इससे इसको लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए आपको एक फॉर्मूला है, जैसे a/b अगर कोई रैशनल नंबर है, इस पर पावर कोई n है, ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, a टू द पावर n और b टू द पावर n। लेकिन यहीं पे बच्चे अगर a/b पर पावर -n है, तो बच्चे इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अभी b बन जाएगा, और डिनोमिनेटर मेरा a हो जाएगा, और पावर अभी क्या बन जाएगा बच्चे, पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आएगा बच्चे, b टू द पावर n बाय a टू द पावर n। तो आप इसको बच्चे एक फॉर्मूला की तरह याद रखें। अभी हम लोग देखेंगे बच्चे, अगर कोई रैशनल नंबर a/b पर पावर अगर मेरा m है, और सेम रैशनल नंबर है लेकिन पावर क्या है बच्चे, n है। कहने का मतलब, हमारा एक एग्जांपल दे लीजिए पहले, 2/3 पर पावर अगर 7 है, और सेम नंबर रैशनल नंबर 2/3 है, और इस पर पावर अगर 4 है, बीच में मल्टीपल का साइन है बच्चे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चे, इसे हम लोग 2/3 और 2/3 है, दोनों बेस सेम है, तो हम लोग बेस को क्या रखेंगे बच्चे, सेम, और पावर क्या होता है बच्चे, 7 + 4 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 2/3 पर पावर 11। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, a/b अगर बेस सेम है यहाँ पे और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम रहेगा बच्चे, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना है दोनों के बीच में मल्टीपल साइन होना चाहिए। तो इसे हम एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे और याद रखेंगे। इसी तरह से बच्चे अगर मान लीजिए 2/7 है बच्चे, और इस पर पावर अगर सपोज कीजिए -6 है, और सेम नंबर 2/7 है, और इस पर पावर क्या है बच्चे, 3 है, दोनों के बीच मल्टीपल साइन है। तो देखिए बच्चे बेस सेम है, तो यहाँ पे बेस तो सेम रहेगा, पावर मैंने क्या बोला, ऐड हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा -6 और +3 हो जाएगा बच्चे। ये -6 दिया हुआ है इसलिए -6 रखेंगे, ये 3 है 3 रखेंगे, और हमने बोला प्लस, तो बीच में प्लस साइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2/7 टू द पावर, अब 3 में 6 आने से क्या होगा बच्चे, -3। तो अभी आपने पढ़ा था बच्चे, अगर a/b टू द पावर -n है, तो आप इसे b/a टू द पावर पॉजिटिव n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से बच्चे ये क्या बन जाएगा, 7/2 टू द पावर 3, और आप इसे अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। फाइनली 7 × 7 × 7 लिखेंगे बच्चे, और 2 × 2 × 2, जो भी वैल्यू आएगा बच्चे आप यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है जब मल्टीपल हो। अब देखेंगे बच्चे, अगर डिवीजन हो तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे मैं लेता हूं a/b टू द पावर m, और डिवाइडेड बाय, सेम बेस रहेगा बच्चे a/b, और इस पर पावर है, तो जब डिवीजन रहेगा बच्चे, तो a/b टू द पावर क्या होगा बच्चे, m - n हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि 3/4 है बच्चे, और इस पर पावर अगर है 7, इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, 3/4 डिवाइडेड बाय 3 है बच्चे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, बेस तो हमारा सेम है, और बीच में हमारा किसका साइन है, डिवीजन का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 3/4, और इसी का फॉर्मूला में क्या होगा बच्चे, m - n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 - 3 लिखेंगे बच्चे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 टू द पावर 4 आ जाएगा। आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 3 पर पावर 4, 4 टू द पावर 4। आप इसे 3 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे बच्चे, और नीचे 4 × 4 × 4 × 4 आ जाएगा। जो भी मल्टीपल आएगा यहाँ पे आएगा 81, और ये आ जाएगा 256। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। तो पहले आपको ये फॉर्मूला की तरह याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, अगर कोई भी रैशनल नंबर है और उस पर पावर अगर 0 है बच्चे, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। सिर्फ रैशनल नंबर नहीं, कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, चलिए मैं रैशनल नंबर लेता हूँ 2/3, इस पर पावर 0 है,
तो इसका 1 होगा। और वहीं पे अगर बच्चे 1000 रहता और इस पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे? 1 होगा। तो किसी भी के पावर अगर एक्सपोनेंट 0 है, कोई भी नंबर हो उस पे पावर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। चलिए बच्चे और एक चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए कि दो रैशनल नंबर है, मेरा a बाई बी है और दूसरा है c बाई डी, और इसके ऊपर में हमारा पावर है बच्चे m है सपोज कीजिए, तो आप इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं बच्चे। a बाई बी टू द पावर m सेपरेट लिख दीजिए और c बाई डी पर पावर m सेपरेट लिख दीजिए। जैसे कि अगर 3 बाई 4 लेता हूं, ठीक है, और अगर -7 बाई 2 लेता हूं बच्चे, और इस पर पावर अगर मान लीजिए 2 है, तो आप इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं बच्चे। 3 बाई 4 पर पावर 2 और -7 बाई 2 पर पावर। इसी तरह से बच्चे देखिए, अगर डिवीजन के फॉर्म में हो तो कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे a बाई बी है बच्चे और नीचे में c बाई डी है, और इसके ऊपर में अगर पावर m है बच्चे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a बाई बी इस पर पावर m, और सेपरेट लिख सकते हैं बच्चे c बाई डी इस पर पावर m। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर में अगर फ्रैक्शन में इस तरह दिया है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, तो आप इसको ब्रैक करके भी लिख सकते हैं। ये बच्चे हम लोग कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ सवाल बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया बच्चे, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -3। इसका वैल्यू निकालना है बच्चे। तो बच्चे हमने पढ़ा है x टू द पावर -n इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर n। तो उसी तरह से बच्चे इसका वैल्यू क्या होगा? 1 बाय 5 टू द पावर 3। पावर मेरा पॉजिटिव बन जाएगा बच्चे। और इसे बच्चे 5 टू द पावर 3 है, इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और ये फाइनली मुझे मिलेगा 1 बाय 125। ये हमारा आंसर हो जाए। सिमिलरली बच्चे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 बाय 3 टू द पावर -4। तो बच्चे हमने आपको बताया है कि a बाय b टू द पावर -n जो होता है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? b बाय a टू द पावर n। पावर पॉजिटिव बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली बच्चे क्या हो जाएगा? 3 बाय 1 टू द पावर 4। और 3 बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? सिर्फ 3 लिख सकते हैं, और ये पावर मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 पर 4 आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन वो फिर 1 ही बन जाएगा। तो फाइनली क्या होगा बच्चे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा बच्चे? टोटल 81 आएगा मल्टीपल करने से। नेक्स्ट बच्चे 5 बाय 2 टू द पावर -3। सिमिलरली बच्चे अभी जैसे बनाया आपने, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हैं? पावर नेगेटिव है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 बाय 5 टू द पावर -3 के बदले क्या हो जाएगा बच्चे? +3। ये क्या हो जाएगा? 2 बाय 3 और 5 बाय 2 सेपरेट कर दिया मैंने। अभी इसको आप फाइनली 2 इंटू 2 इंटू 2 और बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं बच्चे। यहाँ पे 5 पर पावर 3 है बच्चे। फाइनली क्या मिलेगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ये क्या आ जाएगा? 125। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे? 8 बाय 125। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चे, -2 द पावर -5। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर वही प्रोसेस में x टू द पावर -n है, तो ये 1 बाय x टू द पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाय -2 द पावर 5। अभी इसको क्या करेंगे बच्चे? -2 को हम लोग 5 टाइम्स रिपीट करके लिख देंगे, और इसका साइन पे हम लोग फोकस करेंगे बच्चे। हमारा साइन क्या होगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा बच्चे कि अगर मान लीजिए नेगेटिव है कोई नंबर, इस पर पावर अगर इवन आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। और अगर यही माइनस पे पावर अगर ऑड हो गया बच्चे, कोई ऑड डिजिट, तो हमारा क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चे, -2 द पावर क्या है? 5, जो कि ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा। और 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो हमारा आंसर आ गया बच्चे 1 बाय -32। लेकिन हम लोग इसको -1 बाय 32 लिखेंगे बच्चे। डिनोमिनेटर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखने का कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट बच्चे दिया है -3/4 -3/4 टू द पावर -4 दिया है बच्चे। अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली पहले जैसा ही, ये क्या हो जाएगा 4/-3 टू द पावर 4 बन जाएगा बच्चे, है ना, रिवर्स हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और पावर पॉजिटिव बन गया। अब इसे हम 4 टू द पावर 4 और -3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं बच्चे। 4 टू द पावर 4 मतलब 4 टाइम्स इसे रिपीट करके लिखना है बच्चे। ये भी क्या होगा -3 4 टाइम्स मेरा रिपीट हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चे, ये 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 मल्टीपल करने से आएगा। अब देखिए बच्चे नेगेटिव है और नेगेटिव पे पावर क्या है बच्चे, इवन नंबर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। सो हमारा आंसर आया बच्चे 256/81। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे 2/3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2। तो बच्चे हमने पढ़ा है कि a/b पर पावर अगर m हो और सेम बेस e/b पर पावर n है बच्चे, तो ये हमारा जो a/b पर पावर है, ये क्या होता है, दोनों का पावर ऐड हो जाता है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर मेरा क्या होगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा 2/3 पर पावर 5। इट मीन्स 2 इंटू, इसको 2 पर पावर 5 बच्चे, ये 2 पर पावर 5 हो जाएगा, 3 पर पावर 5, 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखेंगे बच्चे, और 3 इंटू 3 ये 5 टाइम्स होगा बच्चे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ये आएगा 32। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 9 9 जा 81, 81 3 जा, ये क्या होगा बच्चे 243 है। नेक्स्ट हमारा ये दिया है बच्चे, इसमें बच्चे सेम है, बेस सेम है, तो बेस अगर सेम है बच्चे, तो मेरा देखिए ये 4/7 पर पावर मेरा क्या बन जाएगा बच्चे, 7 -3 बन जाएगा बच्चे। सो 4/7 टू द पावर 4 आएगा बच्चे। अब आप इसे 4 टू द पावर 4 और 7 टू द पावर 4, इसे आप 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स लिखेंगे बच्चे, इसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब जो भी मल्टीपल आएगा बच्चे वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोल रहा है बच्चे कि 3/2 पर पावर क्या है, -3 है। अगेन 3/2 पर पावर -2 है। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, सेम बेस है, पावर ओनली नेगेटिव में है। तो हमने बोला बच्चे पावर को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, कोई भी साइन रहे। तो 3/2 पर पावर क्या होगा बच्चे, ये -3 -2 बन जाएगा। इट मीन्स 3/2 पर पावर -5। और हमने पढ़ा है बच्चे कि a/b पर पावर अगर -n है, तो आप इसे b/a टू द पावर n लिख सकते हैं। सिमिलरली ये क्या होगा 2/3 टू द पावर 5 हो जाएगा। इट मीन्स 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5। इसे बिल्कुल अब पहले जैसा आ गया बच्चे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा आ गया, 2 इंटू 2 हो जाएगा। आप 3 को भी 5 टाइम्स रिपीट करके लिखेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा बच्चे, ऐसे इसका वैल्यू क्या आएगा 32 बाय क्या आएगा बच्चे 243 आएगा। फोर्थ में क्या होगा बच्चे, सेम बेस है बच्चे 8/5। तो इस 8/5 में क्या होगा बच्चे, पहला -3 है और दूसरा +2 है, पावर ऐड होगा बच्चे, किसी भी हालत में पावर ऐड होना है, सेम बेस है। तो 8/5 टू द पावर क्या होगा बच्चे, 2 में से 3 जाने से -1। और जब -1 है बच्चे, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 5/8 बन जाएगा और इस पर पावर 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चे 5/8। नेक्स्ट है बच्चे, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 3/8 टू द पावर -2 इंटू 4/5 टू द पावर -3। तो देखिए बच्चे, दोनों अलग अलग बेस है, ये बेस और ये बेस दोनों अलग है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चे, 3/8 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8/3 टू द पावर +2। और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 5/4 टू द पावर 3 बन जाएगा। ये मेरा क्या होगा बच्चे 8 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 बाय 4 टू द पावर 3। इसे आप सेपरेट लिखेंगे बच्चे, 8 इंटू 8 बाय 3 इंटू 3, ये भी मल्टीपल साइन हो जाएगा बच्चे, 5 इंटू 5 बाय 4 इंटू 4। ये 3 टाइम्स है बच्चे,
ये 3 टाइम्स है। अभी क्या करेंगे बच्चे, ये मेरा नंबर क्या होगा 4 2 जा 8, ये भी क्या होगा बच्चे 4 2 जा 8, फिर क्या होगा 2 2 जा 4, ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चे। फाइनली मेरे पास क्या आएगा बच्चे 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय 3 इंटू 3 होगा बच्चे, इट मीन्स 125 बाय। अभी अगला क्वेश्चन दिया बच्चे, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ -1 बाय 4 टू द पावर -3 -1 बाय 4 टू द पावर 2। देखिए बच्चे बेस सेम है, बेस सेम है बच्चे, तो कुछ भी नहीं करना है, पावर को ऐड करना है, -3 + 2, तो -1 बाय 4 टू द पावर क्या होगा बच्चे -1। अभी आप देखिए बच्चे ये -1 है, इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये 4 हो जाएगा, ये -1 नीचे आ जाएगा बच्चे, और ये +1 बन जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा बच्चे 4 बाय -1, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चे डायरेक्टली -4। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन दिया है -3 बाय 2 पर पावर 2 और उसके पावर -3। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है a बाई बी पर पावर अगर m है और इसके ऊपर में अगर पावर n है तो क्या होता है बच्चे a बाई बी टू द पावर m इंटू n, या फिर बच्चे इसे आप a बाई बी टू द पावर n लिख सकते हैं बच्चे। ये पावर क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगा और इसके ऊपर में m को लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है बच्चे, आप इसे याद रखें। कितना भी पावर हो बच्चे, अगर यही मेरा कैसा रहता a बाई बी पर पावर m, इस पे पावर रहता बच्चे n और इस पे भी पावर अगर रहता बच्चे l, तो क्या होता है बच्चे a बाई बी पर पावर m इंटू n इंटू l। ये पावर का जितना भी रहेगा पावर बच्चे सब के सब क्या हो जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसी बेस पे, इस फॉर्मूला के बेस पे इस सवाल को बनाता हूं। तो देखिए बच्चे ये -3 बाई 2 है, इस पे पावर क्या है 2 और -3, ये दोनों क्या होगा बच्चे मल्टीपल हो जाएगा। सो -3 बाई 2 पर पावर क्या होगा बच्चे -6। अभी पावर -6 है बच्चे, तो इसको क्या करो 2 बाई -3 टू द पावर 6 रख दो पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 6, ये क्या होगा -3 पर पावर 6, तो ये क्या होगा बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम कीजिए बच्चे, ठीक है। ये भी -3 है, इसे भी आप 6 टाइम रिपीट कीजिए और जो फाइनली जो इसका मल्टीपल वैल्यू आएगा बच्चे उसे आप लिख दीजिए। आपका नीचे का जो वैल्यू आएगा बच्चे ये हो जाएगा 64 बच्चे, ए 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729। लेकिन देखिए बच्चे नीचे क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना माइनस है और पावर इवन में है, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चे पॉजिटिव में आएगा। अगला बच्चे बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1, इस पे पावर क्या है बच्चे -1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1। तो बच्चे इसमें क्या है 2 टू द पावर माइनस, आपने पढ़ा है बच्चे x टू द पावर -n को 1 बाय x टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 1 बाय 2 द पावर 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चे 1 बाय 5 टू द पावर 1, और ये -1 रहने दीजिए बच्चे। ए डिवाइडेड ए से भी हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय 4 लिख सकते हैं बच्चे। तो फाइनली क्या होगा बच्चे 1 बाय 2 इंटू 5 हो जाएगा, इस पे पावर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4। तो अभी क्या हो गया बच्चे ये 1 बाय 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड 1 बाय 4। तो बच्चे ये क्या चीज है 1 बाय 10 टू पावर -n है, तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे 10 बाय 1 पर पावर 1 हो जाएगा बच्चे और डिवाइडेड 1 बाय 4। तो अभी बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरा जो 10 है 10 बाय 1 इसको डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं बच्चे, और पावर 1 मतलब जो नंबर है वही होगा बच्चे। अब क्या करिए इस डिवाइड का है बच्चे इसको मल्टीपल में समझिए, मल्टीपल में करते ही क्या हो जाएगा बच्चे ये 4 बाय 1 होगा, इट मीन्स 10 इंटू 4, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे 40 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोल रहा है बच्चे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, देखिए 1 बाय 2 पर -2 बच्चे, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चे 2 बाय 1 पर पावर 2 लिखेंगे बच्चे, और ये 3 बाय 1 पर पावर क्या होगा बच्चे 2 बन जाएगा, और ये 4 बाय 1 पर पावर 2 बन जाएगा बच्चे। तो फाइनली ये 2 पर पावर 2 रहेगा बच्चे, और ये 3 पर पावर 2 और 4 पर पावर 2, क्योंकि 2 बाय 1 को हम 2 लिख सकते हैं बच्चे। ये 2 पर पावर 2 मतलब 4 बच्चे 2 इंटू 2, 3 पर पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 9 बच्चे,
ये 4 टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 16 हो गया बच्चे। तो कितना हो गया 9 16 25 25 और 4 बच्चे 29। नेक्स्ट है बच्चे बाय व्हाट नंबर शुड 1 by 2 to the power minus 1 be multiplied so that the product is minus 5 by 4 to the power minus 1। अब बोल रहा है बच्चे इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो मुझे नहीं पता बच्चे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चे मान लेता हूं कि इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, और रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चे, प्रोडक्ट ये होना चाहिए माइनस 5 by 4 to the power minus 1। तो देखिए बच्चे 1 by 2 है, इसे मैं क्या लिखूंगा 2 by 1 पर पावर प्लस 1 हो जाएगा बच्चे इंटू एक्स, फिर ये क्या बच्चे ये 4 by माइनस 5 बन जाएगा, फॉर्मूला मुझे पता है, ये माइनस 1 है बच्चे प्लस 1 बन जाएगा। फाइनली ये 2 बचेगा बच्चे 2 इंटू एक्स, और ये क्या होगा बच्चे 4 by माइनस 5। तो इसे क्या हो जाएगा बच्चे 2x इजकल टू 4 by माइनस 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चे 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बच्चे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x इंटू माइनस 5 इजकल टू 4। देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा बच्चे ये 4, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चे 2 और माइनस 5, 2 2 जा क्या होगा बच्चे 4, सो 2 बाई क्या हो गया बच्चे माइनस 5। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लिखेंगे और न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाएंगे। सो x का वैल्यू माइनस 2 by 5। नेक्स्ट है बच्चे बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 3 by 2 to the power माइनस 3 be divided so that the quotient is 9 by 4 to the power माइनस 2। अब बच्चे इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर मुझे नहीं पता है, तो चलिए बच्चे मैं लिखता हूं माइनस 3 by 2 the power माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x, वो नंबर x मान लेता हूं बच्चे, और उसका जो हमारा क्वोशिएंट आएगा बच्चे शेषफल जो आएगा वो 9 by 4 to the power माइनस 2 है। तो सिमिलरली बच्चे ये माइनस 3 by 2 है, इसे मैं क्या लिखूंगा अब 2 by माइनस 3 लिखूंगा, और पावर मेरा क्या बन जाएगा बच्चे पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइडेड x इजकल टू, फिर इसी तरह बच्चे ये 4 by 9 इस पर पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चे 2 पर पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x इजकल टू 4 टू द पावर 2 9 टू द पावर 2 लिखेंगे बच्चे। तो हमें पता है बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा इसे, और ये क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय x इजकल टू 4 इंटू 4 बाय 9 इंटू 9। अभी बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चे माइनस 27 आएगा, क्योंकि माइनस 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 3 टाइम्स और मेरा पावर है बच्चे तो नेगेटिव आएगा। अब बच्चे डिवाइड है, इसको मल्टीपल का साइन जैसे दूंगा बच्चे ये 1 by x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा 16 by 81 हो जाएगा बच्चे। अब आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए बच्चे, या फिर एक स्टेप आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8 इंटू 1 8, ये माइनस 27x बाय 16 by 81। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चे, सो माइनस 27x इंटू 16 इजकल टू 8 इंटू 81 आएगा। फाइनली x का जो वैल्यू आएगा बच्चे 8 इंटू 81 बाय ए माइनस 27 होगा, ये 16 होगा बच्चे। 8 का टेबल में 8 टू जा 16, और आपको पता बच्चे 9 3 जा 27, 9 9 जा फिर 3 जा बच जाएगा बच्चे। तो ये क्या होगा 3 बाय माइनस 2 आएगा बच्चे, या फिर फाइनली आप लिखिए माइनस 3 बाय 2। हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में लिखेंगे।